जहां अयोध्या होगी वहां विजय तो होगी होगी। जहां राम होंगे वहां विजय होगी। देश के अंदर कहीं भी जाते हैं लोग कहते हैं क्या राम जन्मभूमि में दर्शन, अरे हम कहते हैं आइए ना आप। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಟೆಯೊಳಗಿನ ಶಿವ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸುಮಾರು 800 ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ಈಗ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರರು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲುಗಲ್ಲನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶಂಕರರು ಇರೋ ತನಕ ಯಾರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಮನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ರಾಮಲಲ್ಲಾಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳಿಂದನೂ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ವಿಭಜಿತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇತರರು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏಕತೆ ಸಾಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಥೋ ಧರ್ಮ ತಥೋ ಜಯ. जहां अयोध्या होगी वहां विजय तो होगी होगी। अयोध्या ने साबित किया है जहां राम होंगे वहां विजय होगी। ये भी अयोध्या ने साबित किया है। सम विषम परिस्थितियों में हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, डिगेंगे भी नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह अयोध्या ने दुनिया को बताया है और दुनिया आज अनुसरण ले रही है अयोध्या धाम से। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये पावन तिथि हम सबको इसलिए देखने को मिलती है। आज जो भी अयोध्या आता है, कोई भी देश और दुनिया का, हम लोगों के पास रोज सिफारिश आती है, रोज आती है। देश के अंदर कहीं भी जाते हैं लोग कहते हैं क्या राम जन्मभूमि में दर्शन, अरे हम कहते हैं आइए ना आप। लोग कहते हैं कितने हजार लोग कर रहे हैं, हमने कहा हजार नहीं लाखों की बात करो। अब लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। आप पहले एक दिन पहले हमें बता देना, सारी सुविधाएं वहां मिलेंगी, कोई समस्या नहीं है। लोग पूछते रेलवे स्टेशन से कितना, हम कहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। लोग कहते हैं एयरपोर्ट से, हम कहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। कहते कैसे वहां जाम, अरे हमने कहा चारों ओर 4 लेन बन चुका है। ये नई अयोध्या है, त्रेता युग की याद दिला रही है और यही है डबल इंजन की ताकत। लेकिन ये तभी हो पाया है जब एक साथ एक स्वर में सभी सनातन धर्मावलंबी बोल उठा था। तब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो पाया। याद रखना, हम बटे थे तो इसीलिए विधर्मी आकर के हमारे विभाजन का लाभ उठाए थे। हम आज एकजुट होकर के जब उसका मुकाबला कर रहे हैं तो सुरक्षित हैं। हर व्यक्ति सुरक्षित भी है। अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ते हुए आने वाली पीढ़ी को गौरव के साथ बताने की स्थिति में है कि हमारे सामने श्री राम जन्मभूमि का फैसला आया था। हमारे सामने भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। हमारे सामने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने रामनवमी के दिन सूर्य तिलक होते हुए देखा है। हमने राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपनी आंखों से देखा है। हमने श्री राम जन्मभूमि पर सनातनी भगवा ध्वज को आरोहण होते हुए देखा है, जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होता है। और श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम यंत्र की स्थापना का कार्यक्रम हमने अपनी आंखों से देखा है। आज की पीढ़ी यह बताने की स्थिति में है। आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी नहीं।
क्योंकि हमें किसी अपने पूर्व जन्म का पुण्य प्राप्त हो रहा है कि हमने अपनी आंखों में देखा है और इसकी कीमत को भी समझा है। हम इसकी कीमत को वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताएं, उनको बताएं। ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है। दुनिया आज उसका अनुसरण करने को लालायित है। लोग उसमें शोध कर रहे हैं, कैसे आंदोलन चला, कैसे सफलता पर सफलता प्राप्त होती गई, और आज श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम की विराट त्रिकालदर्शी स्वरूप के अनुरूप भव्य राम मंदिर का निर्माण, और उस राम मंदिर के निर्माण में भगवान शिव के इस मंदिर में भी आज भगवा ध्वज का भी आरोहण उसी भव्यता के साथ हुआ है। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.